जिन्नात के साथ दोस्ती आपकी? हाँ, मैं नॉलेज रखती हूँ, मेरी दोस्ती है। अभी सबूत देती हूँ। शाहजेब की तरफ चल के जाओ। रुको, अकबर। मेरी तरफ आओ। बस। अल्लाह अकबर। तो एकदम से उसने रिएक्ट दिया, मेरा लंच देखा, कहती मैं ना गल कर, मेरा साकू टो रहा है। अच्छा। ना कि मैं चूड़ियां तोड़न लगी या ते ताड़ मार के तेन बदुआ देने लगी, ते तो पहले कि मैं अपनी आई ते आवा या ते जान दा मुतालबा दस देती या टुर जा। मरने के बाद भी हमारे ऊपर हुक्मरानी की जाती है। मतलब कि आपको मुआशरे का हिस्सा बिल्कुल नहीं समझा जाता? बेड का हिस्सा बना लेते हैं, मुआशरे का हिस्सा नहीं बनाते। क्या ख्वाजा सिरा का जनाजा होता है? उसका जवाब भी आप ले लेना, पहले तो जवाब मांग रहा हूँ ना, आप जवाब देना। आप बार बार उधर जा रही हैं, कैमरा बंद कर दे, ये ज्यादती है ना। सिस्टर की डेथ हुई है आपकी, जनाजा पड़ा हुआ है, और आप पॉडकास्ट में बैठी हुई, आप लोगों के प्यार के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन डिजिटल से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। हमने ट्रांसजेंडर को या तो इशारों पे मांगते हुए देखा या तो लोगों के पैरों पे पलता हुआ देखा। यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी ट्रांसजेंडर मौजूद है जो जिन्नात को हाजिर करते हुए दिखाई देती है। तुलसी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि एक ट्रांसजेंडर पहली दफ़ा किस तरीके से जिन्नात को हाजिर कर सकता है। इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपने मेरा इंट्रो थोड़ा रोक दिया। मैं जिन्नात के साथ मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मैं जिन्नात को सुन ले जिन्नात को हाजिर मैं नहीं करवा सकती, मेरी इतनी कैपेसिटी, इतनी औकात नहीं। ठीक है। ये हाँ, ये है कि जब से मैंने तौबा की, ठीक कि है, मैंने अपनी सारी जो लो है, अपना जो मतलब राब्ता है वो अपने अल्लाह के साथ जोड़ लिया। माशाल्लाह, हाँ, ज़बरदस्त। कुछ मैंने दीन इस्लाम पे सर्च किया। अच्छा, मरी ज़बरदस्त। मखलूक क्या है, इनके हकूक क्या है, इनके राइट्स क्या है, ये आपके साथ दोस्ती कैसे करते हैं, या आप इनको बुलाएं तो ये कैसे आ सकते हैं, कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि मेरी दोस्ती है, जिन्नात के साथ दोस्ती आपकी? हाँ, मैं नॉलेज रखती हूँ, मेरी दोस्ती है। नॉलेज रखती हैं या दोस्ती है? दोनों है। नॉलेज रखती हूँ तो दोस्ती की ना। ठीक है। आप शाहजेब साहब हैं। पिछले व्यूवर्स में आपको बता दूं, पिछले एक हफ्ते से हम लोगों की बात चल रही है, पॉडकास्ट करेंगे नहीं करेंगे। कुछ अम्मी का हादसा हुआ, उस वजह से मैं नहीं आ पाई। सेकेंडली मेरी सिस्टर की आज डेथ हो गई, तो अभी इधर से मैंने उधर जाना है, फैसलाबाद। सिस्टर की डेथ हुई है आपकी, जनाजा पड़ा हुआ है, और आप पॉडकास्ट में बैठी हुई, आप लोगों के प्यार के लिए। ये जो जिन्नात वाला अमल है, ये हम फिर छेड़ते हैं। आपने तदफीन की बात की, क्या ट्रांसजेंडर की तदफीन होती है? ट्रांसजेंडर का नहीं, ये गायब हो जाते हैं, इनको चिड़िया बाज हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। क्या है बच्चों वाला सवाल? पढ़े जनाजा नहीं होता? आप ट्रांसजेंडर सब क्या हो गया? हमारा सिर्फ एक दो पॉइंट मुख्तलिफ होते हैं, बाकी हम इंसान ही हैं, कलमा गो ही हैं। बिल्कुल आप इंसान हैं, लेकिन तो ये आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं? जनाजा हमारा हमने आज तक नहीं देखा ट्रांसजेंडर का। तो सर्च करें ना, जितने भी उस्ताद लोग हैं, टीचर लोग हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, और उनके अलावा आला उहदेदारान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने स्कूल कॉलेजेस में एक लेक्चर हम ख्वाजा सराओं पे भी दिया करें। ठीक है, जबरदस्त। कि भाई आपके मुआशरे में एक औरत का वजूद है जो आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी वाइफ है। एक मर्द है जो आपका भाई है, बाप है, बेटा है, दोस्त है, व्हाटएवर। और एक तीसरी ऐसी जिन्स है जो ना आपकी माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। लेकिन अगर आप उसके साथ अच्छाई से, इंसानियत से चलेंगे तो वो शायद इन तमाम रिश्तों से ज्यादा शफकत वाला रिश्ता, उसका नाम है ख्वाजा सरा। आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आपने एक चीज का सुना और उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। तो मेरा काम है ना आपसे पूछना, सामने है उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे भाई? आप मेरे सामने मरी मखलूक की बात, मरी मखलूक की बात, ट्रांसजेंडर है जी, आप मेरे सामने जी, एक ट्रांसजेंडर है जी, एक ख्वाजा सिरा है जी। मेरा फर्ज बनता है आपसे ये पूछना है कि क्या ख्वाजा सिरा का जनाजा होता है? उसका जवाब भी आप ले लेना, पहले तो जवाब मांग रहा हूँ ना, आप जवाब देना। आप बार बार उधर जा रही हैं, कैमरा बंद कर दें, ये ज्यादती है ना। आप जवाब दें इस चीज़ का कि जनाजा होता है। मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। पूछे। मेरी कल इशारे पे ख्वाजा सिरा से मुलाकात हुई। अच्छा, ठीक है, वो रोक के पैसे, उन्होंने कहा कि हमें पैसे दे दे। मैंने पैसे दिए। मेरा एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आपके साथ पॉडकास्ट करना था, मैंने कहा क्या ख्वाजा सिरा का जनाजा होता है या नहीं होता? उसने या बात काटने के लिए उसने कहा नहीं होता हमारा जनाजा, तुम चले जाओ। अच्छा, तुम चले जाओ, नहीं होता जनाजा। ये उसने बात की।
यही पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके आगे रख रहा हूँ, क्या ख्वाजा सीरा का जनाजा होता है या नहीं होता? आपका सवाल हो गया, हाँ, अब मैं हो जवाब गया। देता अब बस आपने जवाब देना है एक छोटा सा, उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। मैं शाहजेब जी, साहब जी। आपको जवाब दे रही हूँ। क्या हमें कुरान का नहीं पता, क्या हमें कलमे का नहीं पता? सिर्फ यही कि हमारी बॉडी में कोई नुक्स होता है या हम ख्वाजा सरा होते हैं, ये जिसको आप लेडीज गेटअप कहते हो, इसे हम फिरका कहते हैं, माइन नंदी का फिरका। इसे आप लोग फिरका, हाँ, इसकी फिरका बड़ी क्यों लाज है, कहते हैं? ये फिरका है। इस फिरके के सदके हम रोटी खाते हैं। आप लोगों के दरवाजों पे आके झोली उठा के हम इस झोली से रोटी खाते हैं। आप इस झोली में कुछ रखेंगे तो हम खाएंगे। तो हमारे लिए हमारा सब कुछ फिरका है, ठीक है? ठीक तो है। हमने ये फिरके के अंदर जिसको दुआ बदुआ दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह से रखती है, बशर्त ये कि वो गलत कामों में मुलव्वस ना हो। ठीक है। और जो पाक हैं, आप कह रहे हैं कि जो उनकी- पाक है वो कोई भी है, लगेगी। आप ही क्यों, अब मासूम बच्चे हैं, मेरे बच्चे होते तो शायद आपकी उम्र के होते। बिल्कुल। आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हर वक्त तौबा अस्तगफिरुल्लाह इस्तगफार करते हैं, 24 घंटे अपने रब के बारे में, रब से बात करते रहते हैं, तो आपके मुंह से निकली लग जाएगी मेरी भले लगे या ना लगे। ऐसे शाहजेब साहब ऐसे ही तो आते हैं जनाजे की तरफ। भाई हमारा जनाजा होता है, होता है। ठीक है। अब मैं हूँ, अब जैसे कि ये सबको पता है मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ, बहन भाई नहीं मिलते। हाँ, बिल्कुल। आज मेरी डेथ हो जाती है तो बहन भाई आ जाए तो मेहरबानी, आएंगे आएंगे, इतने भी कोई मरे दे तो तरस आ ही जाता। मेरे मोहल्ले वाले हैं, तो जो मेरी वालदा है या मेरे अहले मोहल्ला है, उनको पता है भी इसने ख्वाजा सराओं के डेरे पे जिंदगी नहीं गुजारी, या भी इसने अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को नहीं छोड़ा, तो क्या होगा कि मेरा वो जो रसूमात है वो दुनियादारी की तरह ही होगी। तो जब आप मरते हैं, वो जो प्लेटें लगती हैं, उसके हवाले से मैंने सुना है कि उस पे नाम वालिद का ही लिखा जाता है, जो आपका ख्वाजा सीरा कम्युनिटी में नाम होता है उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है, ऐसा है? वो इसलिए कि जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, बहन भाई होते हैं, वो दुनिया की तोहमतों से, लानतों से, बातों से बचने के लिए एक हमारे ऊपर पेंट कर देते हैं अपना नाम लड़कों की तरह रख के, ठीक है, या एक लड़की की तरह रख के। कभी लोगों दी अखां च धूल पाई जाती है कि इहनूं मुंडे तरह ट्रीट करो, लेकिन असी लोग जो हुन्ने आ, असी लोग जाहिर हो जाने ठीक कि है। असी यह चीज़ां नहीं है भाई, असी सानू मुंडे शुंडे ना बनाओ, असी नहीं मुंडे बन के रह सकते। मरने के बाद भी हमारे ऊपर हुक्मरानी की जाती है। मरने के बाद भी हुक्मरानी कौन करता है? जब मिसाल के तौर पे कब्र के ऊपर जो स्लेट होती है, उसके ऊपर हमारे जो वारिस होते हैं वो अपना इंदराज करवा देंगे। अब क्या बताएंगे कि किसी दूसरे की कब्र है। ठीक है, मतलब कि वो वालिदैन अपना नाम दे देते हैं प्लेट पे। हाँ जी, अगर वो दे दे तो मेहरबानी, अदरवाइज अगर मिसाल तौर पे मैंने बताया कि कोई शिरकत भी नहीं करते, कुछ शिरकत भी नहीं करते, तो वो नाम क्या देंगे? ऐसे ही है। तो बेहिस्सी हो गई, हुक्मरानी हो गई। अगर वो आ जाए, वो शिरकत कर ले, वो नाम देने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर आप लोगों के गोरखान हमें कब्र की जगह नहीं देते। मतलब कि आपको मुआशरे का हिस्सा बिल्कुल नहीं समझा जाता? बेड का हिस्सा बना लेते हैं, मुआशरे का हिस्सा नहीं बनाते। अल्लाह अकबर। बहन की बात हो रही थी, बहन के ऊपर जब चीज़ें आती थी तो एक दिन मेरी मौजूदगी में मेरी वालदा को कॉल आई, तो मेरा बहनोई घर नहीं था। मुझे कहते अम्मा वो बड़ी मम्मा के ऊपर ना चीज़ आई हुई है, ठीक है, अम्मी से बात करवा दे। मैंने अम्मी को फ़ोन दिया, मैंने अम्मी से पूछा ये क्या है? अम्मी कहती उसके ऊपर कुछ चीज़ें आई हुई। अच्छा। तो मैं हंस पड़ी कि भाई मजाक। तो मेरी बहन बैठी हुई, बाल उसके खुले हुए और आंखें इस तरह से जैसे कि उसने मर्चे डाल दी हो, मुंह खुला हुआ, तो सारे उन्हें करके देख रही है। तो कोई बच्चा आ रहा है तो उन्हें करके पैर चला जा। तो मेरे साइड पे बैठी, मैं मजा ले रही हूँ। अच्छा। मेरी तो फिल्म चल रही है, वाह। तो एकदम से उसने रिएक्ट दिया, मेरा लंच देखा। फिर आपका क्या रिएक्शन था आगे? तो देख के ना मेरे कहती एनू बाहर कड्डो। मैं कहा क्यों? मैं भी सीधी हो गई फिर। मैं कहा क्यों? मैनू क्यों बाहर कढ़ना? कहती मेरे नाल गल है कर, मेरा साह घुट हो रहा है। अच्छा। मैं कहा जी मैं नाल बाहर जावा ते कहती मैं एक बच्चा मार दांगा। जो दिन कहा बच्चा मार दांगा, सो आई एम शॉक। दागा जो नहीं कहना चल जाए तो मैं बंदा वा। मैं चुप करके उठी हूँ, अपनी भांजी के कमरे में गई। ठीक है। अक्सर अमूमन लिपस्टिक जैसे लगती है, लिप्स की हद तक है ना, आउटलाइनिंग। मैं जो भर के लिपस्टिक लगाई है तो भर के मैं कजला सुरमा जो भी लभ्या भर के पाया, चूड़ियां पाइया, तो जाके मैं उसके सामने बैठ गई। अच्छा। मैं ख्वाजा सरा माइना नंदी का फिरका पाया। हुण आप दस दे तू कौन है? फिर जे मैं इत्थे चूड़ियां तोड़ियां तो तेनू दित्ती बदुआ, तो तू जो भी है ना मेरी बदुआ तेनू लग जाएगी।
मेरा नाम तुलसी है, तेरा नाम की है बंदिया? अगर कहता खेतरपाल। ठीक है, फिर आगे क्या बात हुई? खेतरपाल। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन के ऊपर ये उसने नाम ले जब दिया? उसने कहा मैं खेतरपाल हूं, मैंने कहा चूड़ियां तोड़ देंगी। अच्छा। हूं तू जानदा की करेगा? और सारे बच्चे आज बैठे हैं, जैसे ये सब खड़े, और मैं उससे मुखातब हो रही हूँ ठीक है। कि तू जानना है कि मैं ते चूड़ियां तोड़ा, क्योंकि तू मरी मखलूक है, मैं माई नंदीदा फिरका पाया है, जी लज बहुत है, ਇਹਦਾ मान बहुत है। चूड़ियाँ तोड़ी आपने? नहीं, चूड़ियां नहीं तोड़ी। चूड़ियाँ नहीं तोड़ी? नहीं तोड़ी। ठीक है। और वो ठीक भी दी ना, जब ये बात मैंने उससे धमकी दी ना कि मैं चूड़ियां तोड़न लगी या तो ताड़ मार के तेन बदुआ देने लगी, तो इससे पहले कि मैं अपनी आई ते आवा या ते जान दा मुतालबा दस देती या टुर जा। और बिलीव करे विद इन 5 मिनट्स सिस्टर नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होगी? नॉर्मल हो गई। आप से सिर्फ मेरा वही एंड पे है कि आप कुछ चीज़ इधर स्टूडियो में जाहिर करके दिखाएं, नहीं, कुछ मुझे नहीं फील लगा। करके बताएं। नहीं, मुझे नहीं लग रहा अभी झूठ। मैं इधर वो एक खातून एक पॉडकास्ट में गई थी, मैं वो नहीं बनना चाहूंगी लेकिन मैं एक हल्का सा टच दूंगी कि ये चीजें कितना मजेदार होती हैं, इनके मैं जिधर बुलाती हूँ ये आ जाती हैं। इधर कुछ भी नहीं है। मेरे साथ बहुत प्यार है इनका, ऐसे आपकी तरह वाकई में प्यार है। अभी सबूत देती हूँ, शाहजेब की तरफ चल के जाओ, रुको, अल्लाहु अकबर। मेरी तरफ आओ, बस अल्लाहु अकबर। जा सकते हो। दोबारा देखें? एक दफ़ा फिर आएंगे। हाँ, एक दफ़ा फिर करें। ओके, लेकिन उसका आप गलत रिएक्ट नहीं देंगे। ओके, मैंने पहले भी अल्लाहु अकबर कहा। शाहजेब की तरफ जाओ, रुको, मेरी तरफ आओ, बस जाओ। कौन सी चीज़ हाजिर की आपने? उस चीज से आपको गर्ज नहीं होना चाहिए। कोई नाम होगा? नाम होते हैं इनके? जरूरी नहीं, पर्दादारी बहुत जरूरी है। एंड पे जाते जाते इस माशरे एंड पे जाते जाते ये मेरा क्या पैगाम पैगाम है। एक खुसरा सड़क ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਮੰਗਣ ਦਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਓਕੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ, ਭੈਣੇ, ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ, why you do this, what you want, एला रोटी खा, घर जा, और देखिएगा उसके दिल से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल दे। कुछ होते हैं ऐसे माशरे के, ऐसा है कुछ लोग। आपको कभी ऐसे लोगों का सामना नहीं करना पड़ा? 40 साल उम्र होगी, 45 साल होगी आपकी, 45-40 साल की उम्र में कभी आपने ऐसे नहीं देखा माशरे में लोगों को कि किसी ने आपको कहा हो ये खा ले मेरी बहन जाके? सलवार कोई पड़ा, जो भी पड़ा। 40 साल उम्र में 40,000 मर्द ऐसे ही मिले। 40 साल की उम्र में 40,000 मर्द ऐसे मिले जो रोटी नहीं पूछते, बोटी पूछते हैं। बोटी पूछते हैं। कमेंट सेशन में आप अपनी राय लाजमी दें। न्यूज़ 1 डिजिटल से अपने मेज़बान शाहजेब आलम को जरूर इजाज़त दसना दें। कि शाहजेब के खुदा साथ हाफिज़। मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा आप लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।